हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है लेबलिंग थ्योरी। अब देखो, जो क्राइम और सोसाइटी है उसके बीच का जो इंटरकनेक्शन है वो बहुत ही इंटरट्वाइंड है। हम बचपन से लेके हमारी फैमिली कैसी है, हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, कैसे हम जो है लाइफ जी रहे हैं, कितने इनइक्वालिटीज हैं, सबके बेसिस पर जो है जो हम आज हैं वो हम अपने पास्ट के बेसिस पर जो है वो बनते हैं। ठीक है, ये दिखाता है कि क्राइम जो है उसको सोसाइटल नॉर्म से अलग नहीं किया जा सकता और बिहेवियर ऑफ सोसाइटी से जो है वो अलग नहीं किया जा सकता है। तो लेबलिंग थ्योरी उसी को एक दिखाने का एक तरीका है जो ये कहती है कि सोसाइटी का जो रिएक्शन है क्राइम को लेकर वो ये बताएगा कि क्या एक पर्सन ज्यादा क्राइम करेगा या वो रिहैबिलिटेट करके और सुधर जाएगा और सोसाइटी में फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन की तरीके से रहना शुरू कर देगा। तो इसीलिए वो सोसाइटी है जो प्रोपेंसिटी ऑफ क्राइम जो है उसको बताती है। ठीक है, कि प्रोपेंसिटी ऑफ क्राइम कितना होगा, जो इंटेंसिटी है क्राइम के, किस हद तक जो है वो क्राइम किया जाएगा। अब इसका हम रेशनाले देखते हैं। ठीक है, किसका हम रेशनाले देख रहे हैं, हमारे पास जो लेबलिंग थ्योरी है उसका। तो फ्रैंक टेनरबॉर्न कहते हैं द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग, सैग्रीगेटिंग और लेबलिंग। आइडेंटिफाई कर दिया हमने, किसी को डिफाइन कर दिया, उसको सैग्रीगेट कर दिया, अलग करके बता दिया, या फिर लेबल कर दिया लोगों को। द पीपल बिकम्स व्हाट दे आर डिस्क्राइब्ड ऑफ। जैसे आप एक इंसान को डिस्क्राइब करोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। ये क्या है? इट इज अ वे ऑफ ड्रामेटाइजिंग द। ठीक है, कौन कहता है? फ्रैंक टेनरमॉन कहता है कि ये कौन सा तरीका है? ड्रामेटाइजिंग द एविल का तरीका है। सिमिलरली एक पर्सन कैसा बन जाता है? जैसा सोसाइटी उसको सोचती है कि ये ऐसा है। डेविएंट कौन है? डेविएंट वो है जिस पर जो ये डेविएंस थ्योरी है, जिस पर जो ये लेबल है, टैग है, उसको सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया गया है। अब इसके प्रोपाउंडर्स कौन है? और बेकर। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जब हम लोगों को लेबल करते हैं कि तुम क्रिमिनल्स हो, तो वो पुश कर दिए जाते हैं टू कमिट मोर क्राइम। अब ये एक इंसान है, ये नॉर्मल है, सोच रहा है करूं ना करूं, करूं ना करूं। अब सोसाइटी वाले सॉरी, ये तो क्रिमिनल है, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है, तो इसको लगा कि भाई लोग तो कह ही रहे हैं तो कर ही देता हूँ। तो इसलिए ये क्या करता है? ये पुश करता है सोसाइटी को। क्या पुश करता है? जो लेबल एक इंसान को मिल जाता है क्रिमिनल का। जब एक अर्ली स्टेज पर पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि एक क्रिमिनल है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो जो है वो क्रिमिनल बन जाए। ये बताता है कि हमें जो है ओफन क्या मिलता है? बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं। किसको? क्रिमिनल को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, जबकि हमें जो है वो क्राइम कंट्रोल यूनिट्स है, जैसे कि हमारे पास सोसाइटी हो गई, पुलिस हो गया, या फिर जो और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उन सबको जो है वो ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। अब प्रोसेस क्या है? लेमन कहता है कि दो स्टेजेस पर जो है इसकी प्रोसेस होती है, प्राइमरी डेविएंस और सेकेंडरी डेविएंस। अब प्राइमरी डेविएंस में क्या आ गया कि अगर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है कि बचपने में या जब हम बहुत छोटे होते हैं, मान लो किसी कोई चीज स्टील कर दी या किसी के गुड्स है वो डैमेज करती है, तो इसीलिए ये थ्योरी कहती है कि हमारा फोकस ये नहीं है कि किसने क्या किया या किसी ने क्यों किया, पर हमारा फोकस है कि जो किया उससे रिलेटेड सोसाइटी का रिएक्शन क्या होएगा। अगर सोसाइटी उन्हें लेबल कर देगी कि भाई तुम तो जो है वो क्रिमिनल्स हो, तो वो सिंगल आउट हो जाएंगे और सोसाइटी जो है उनको रिजेक्ट कर देगी, उनकी फैमिली रिजेक्ट कर देगी। इससे क्या होगा? उसकी सेल्फ आइडेंटिटी पर बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबने रिजेक्ट कर दिया, वो आइसोलेट हो गया, फ्रेंड्स और फैमिली सब ड्राइव अवे हो गए। अब टाइम के साथ साथ अब उसे अकेलापन फील होएगा, तो टाइम के साथ साथ वो ऐसे लोगों को ढूंढ लेगा और वो ऐसे लोगों के साथ रहने लग जाएगा जो कि अप्रूव करते हैं उसका बिहेवियर, कि हाँ ठीक है तुमने ये किया तुम। अब वो लोग कौन होंगे? वो लोग और डेविएंट्स होंगे। इससे क्या होगा? एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा और वो सारे लोग क्या बन जाएंगे? आउटसाइडर्स बन जाएंगे और होस्टाइल बन जाएंगे टू लो अबाइडिंग सोसाइटी, उसके अगेंस्ट जो है वो चले जाएंगे। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या है? सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, फैमिली फ्रेंड्स छोड़ देंगे, फिर एक चेन ऑफ इवेंट्स में जो है चलता रहेगा, और क्राइम, क्रिमिनल का, तो ऐसे ऐसे चेन जो है ये चेन रिएक्शन चलती रहेगी। फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी और मतलब कि फर्दर जो है उनको एक
पुश मिलता रहेगा कि क्राइम करो, बड़े से बड़ा, और वो और हिम्मत आती रहेगी और क्राइम करते रहेंगे। ठीक है, फिर मेंटल ट्रॉमा साथ में हुआ, प्रोपेंसिटी टू कमिट जो है वो बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि इग्नोर अदर फैक्टर्स, जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसको ये इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है फैक्ट कि कोई जो है इसके अगेंस्ट जाना चाहता है, कि जरूरी नहीं है हर कोई, अगर मान लो किसी को क्रिमिनल का टैग मिल गया तो जरूरी नहीं है कि वो यही करे, हो सकता है कि भाई वो और क्राइम कमिट करे, ये जरूरी नहीं है कि वो और ही और क्राइम करता रहे या इसी प्रोसेस में फंसा रहे। हो सकता है कि भाई वो सोच ले कि मेरे को इस चीज से बाहर निकलना है और इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करे, और ये थ्योरी सिर्फ एक प्रॉब्लम बता रही है पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं बता रही, प्रैक्टिकल एम्पेरिकल एविडेंस जो है वो नहीं है। और फोकस इस बात पे तो है नहीं कि क्राइम वाई, फोकस है नहीं कि भाई क्राइम करा क्यों, ये तो सीधा सोसाइटी पे आगे, पर इंडिविजुअल ने पहले इंस्टेंस में जब वो क्राइम करा वो क्यों करा, इस पर फोकस जो है इस बात का नहीं। ये हो गया क्रिटिसिज्म। अब इसके केसेस देखते हैं, क्लास के वर्सेस कैंप। ये केस हमने जब फर्स्ट वीडियो थी क्रिमिनोलॉजी मीनिंग नेचर स्कोप में, उसमें पढ़ा था। क्लास के वर्सेस कैंप में क्या होता है, एक ब्लैक मैन है जो कि एक व्हाइट का मर्डर कर देता है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर एक ब्लैक मैन व्हाइट का मर्डर कर देता है तो वो 4 टाइम्स जो है वो मोर प्रोन है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से देन जब एक व्हाइट मैन ब्लैक का मर्डर करता है। ठीक है, फिर क्योंकि ब्लैक्स को जो है वो ऐसा लेबल दिया हुआ है सोसाइटी ने। फिर जेब कतरी केस में क्या आया कि पंजाब पुलिस ने 4 वुमेन के फोरहेड पे टैटू करा दिया जेब कतरी का। ठीक है, तो उनको एक तरीके से सोसाइटी ने लेबल दे दिया। वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर आप मीडिया चैनल्स देखते थे तो सारे चैनल्स की रिया चक्रवर्ती ने किया है और ये सारी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, एनसीबी ने जो है उसको अरेस्ट कर लिया था, तो ये भी लेबलिंग थ्योरी। फिर केविन बेनेट का केस था, उसको जो है वो सेंटेंस कर दिया गया था क्योंकि उसकी पर्सनालिटी के बेस पे जो उसको लेबल मिले हुए थे उनके बेस पर, ना कि उसने जो एक्शन था, उसके जो एक्शंस थे, उसने जो किया था उसके बेसिस पर। ठीक है, फिर और केस आते हैं, भगलपुर ब्लाइंडिंग्स में क्या हुआ था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, उनको ना टैग दिया हुआ था कि भाई ये जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल्स है, तो पुलिस ने 40 प्रिजनर्स की आंखों में जो है वो एसिड डाल दिया। वैसे ही व्हाट्सएप लिंचिंग का केस था 20, क्या है, रूमर्स चल रहे थे कि किडनैपिंग और अब्डक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के बीच में सारी चीजें फैल गई और जिन जिन की फोटो हो रही थी कि ये कर रहे हैं, तो लोगों ने क्या करा, उनको मार दिया, तो मॉब लिंचिंग उनकी कर दी गई। वही लेबलिंग थी क्योंकि कर्नाटका सेक्सुअल माइनॉरिटी वर्सेस कर्नाटका ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको जो है वो क्राइम के साथ एसोसिएट किया जाता है और उन्हें आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन, ये कहा जाता है और उन्हें जो है वो क्रिमिनल समझा जाता है, तो इसलिए इस वर्ड का जो है यूज वो नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जो है एक तरीके से लेबल देता है। वैसे ही लखनऊ के एक एडवोकेट ने 24 फोल्स एफआईआर कर दी थी एससी एसटी कम्युनिटी के, तो ये एक तरीका हो गया कि भाई लेबल, तुमने पहले ही एफआईआर कर दी तो तुम लेबल कर रहे हो कि ये जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं ये ऑल क्या है, क्रिमिनल्स। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।